तो देखिए कल वाला जो क्लास है थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ फिर से एक बार। तो कल हम लोग पहले डिस्कस किए थे सॉइल। तो सॉइल किससे बना है? सॉइल सोलम नाम करके एक वर्ड था, उससे बना है सॉइल, ठीक है। और सोलम जो है ये एक लैटिन वर्ड था। कौन सा वर्ड था? एक लैटिन वर्ड था जो लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था फ्लोर, ठीक है, मतलब कि फर्श, जो नीचे वाला, जो ज़मीन वाला जो फर्श होता है उसका मतलब है सोलम, और सोलम का मतलब सॉइल। तो सॉइल का मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ? फ्लोर हुआ, या फिर फर्श हुआ, ठीक है। तो कल हम लोग इतना डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे फादर ऑफ सॉइल साइंस। तो फादर ऑफ सॉइल साइंस किसे बोलते हैं? जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखो, फादर ऑफ सॉइल साइंस किसे बोलते हैं? कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फादर ऑफ सॉइल साइंस किसे बोलते हैं? नीचे लिखो जल्दी से। फादर ऑफ सॉइल साइंस किसे बोलते हैं? नीचे लिखो जल्दी से कमेंट सेक्शन में। मैं कमेंट का वेट कर रहा हूँ आप लोग का, जल्दी से लिखो। वी डॉकुचेव है ना, याद आया कुछ? वी डॉकुचेव को फादर ऑफ सॉइल साइंस कहा जाता है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग पढ़े थे सॉइल कंपोजिशन। सॉइल कंपोजिशन का मतलब सॉइल संगठन, सॉइल में क्या क्या पाया जाता है। तो मुख्य रूप से मिनरल पाया जाता है, जो खनिज पदार्थ है। कितना परसेंट खनिज पदार्थ, कितना परसेंट पाया जाता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, खनिज पदार्थ कितने परसेंट पाया जाता है मिट्टी में? नीरज, आरती, बताओ जल्दी से, कितना परसेंट पाया जाता है खनिज? ऑप्शन दे देता हूँ, चलो ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन है आपके पास 5%, 45%, 25% और 25%। बताओ इन ऑप्शन में से क्या सही आंसर है, कौन सा है? ए है कि बी है कि सी है कि डी है? चलो नीचे कमेंट सेक्शन में ऑप्शन लिख, ऑप्शन बता दो कौन सा है, ए बी सी डी कौन सा होगा? मिट्टी में खनिज पदार्थ कितना परसेंट पाया जाता है? मिट्टी में खनिज पदार्थ कितना परसेंट पाया जाता है? पता नहीं सर, और बताओ। नीरज 45%, ओके ठीक है, 45% पाया जाता है, बी नंबर सही है, ठीक है। आरती कुशवाहा ने जवाब दिए क्या है? 45% पाया जाता है, ओके। उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर कितना परसेंट पाया जाता है? ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर बताओ जल्दी से, ऑर्गेनिक मैटर कितना परसेंट पाया जाता है सॉइल में? ए बी सी डी ऑप्शन लिख दो नीचे, जो करेक्ट आंसर है उसका, है ना, ऑप्शन लिख दो जल्दी से, जल्दी से नीचे जो है कमेंट सेक्शन में ऑप्शन लिख दो। सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कितना परसेंट रहता है? कार्बनिक पदार्थ, हिंदी में कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं ना। तो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ कितना परसेंट रहता है? 5%, 45% या 25% या 25%? सर यहाँ पे आप एक ऑप्शन को 20 कर लो, ठीक है, एक ऑप्शन को 20 कर लो, एक ऑप्शन को 25। अब बताओ, है ना, ओके ठीक है। 5% पाया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर कितना परसेंट? 5%, ठीक है। उसके बाद ये बताओ कि एयर और वाटर का कंटेंट कितना परसेंट? चलिए मैं बता देता हूँ। जो हवा रहता है वो 25% रहता है, और जो जल रहता है वो 25% रहता है, ठीक है। 25 25 50 हो गया, और इधर 5 और 45 मिलके 50। तो इस प्रकार से 100% आपका सॉइल का कंपोजिशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके ओके, नीचे आप लोग बता रहे हो, सही बता रहे हो सब, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इतना चीज़ कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हम लोग एक चीज़ और डिस्कस किए थे, अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट किसे कहते हैं? अर्थ क्रस्ट किसे कहते हैं बताओ?
अर्थ क्रस्ट किसे कहते हैं? कल हम लोग पढ़े थे ना ऐसे टाइप से। ये पृथ्वी है, पृथ्वी की जो अंदर वाला भाग है इसे क्या बोलते हैं? इनर कोर। ठीक है, इनर कोर बोलते हैं। इसके ऊपरी वाला जो भाग है इसे आउटर कोर बोलते हैं, है ना, आउटर कोर। उसके जो ऊपर वाला भाग है इसे क्या बोलते हैं? मेटल। और इसके जो ऊपर वाला एकदम चादर नुमा हरा टाइप से दिखाई दे रहा है ना, इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन कल दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो कल जो क्लास किए थे उन लोगों को पता है। तो ऊपर जो चादर नुमा एकदम परत कवर टाइप से चढ़ा रहता है इसे बोलते हैं अर्थ क्रस्ट, मतलब कि भूपटल। ठीक है, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं इसे, यानी कि हिंदी में भूपटल बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? चलो क्विकली बताओ। अर्थ क्रस्ट में कल मैं बताया था कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन। चलो क्विकली कमान, चलो बताओ कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन। कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा हूँ, जल्दी से बताओ आप लोग। ठीक है, नीरज जायसवाल अभी भी 25% में अटके हैं। जायसवाल जी अभी आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, 25%। ठीक है, ओके, करेक्ट है। आगे बताइए। अभी बताइए कि कितना सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में? आप लोग नीचे वाला जो कमेंट सेक्शन है ना उसको खोल के बैठो। ठीक है, कि जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप तुरंत उसको टाइप करके बता सको, ऐसे टाइप से। ओके, आरती कुशवाहा ने जवाब दे दिया। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, वेरी गुड आरती, है ना, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद आफ्टर ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? बताओ। ओके, नीरज जायसवाल बोल रहे हैं कि कल के क्लास में नहीं था। ओके गुड, ठीक है, अब रेगुलर ज्वाइन होना तब समझ में आएगा। तो बताओ, आफ्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में? कौन सा नंबर होगा? सिलिकॉन। ठीक है, तुम लोग बहुत लेट करते हो। ठीक है, सिलिकॉन, सिलिकॉन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम पाया जाता है। ओके, तो कल इतना हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो चलो आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स, यानी कि चट्टान। ठीक है, हिंदी में चट्टान बोलते हैं, इंग्लिश में रॉक्स कहते हैं। तो ये रॉक्स क्या है भाई? रॉक्स क्या है? ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, एक कठोर तत्व है जो एक से अधिक खनिजों का मिश्रण से बना है। इसके अंदर बहुत सारा खनिज पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग ये समझते हैं कि रॉक्स एक्चुअली में बना कैसे है ना? रॉक्स कैसे बना है, खनिज कैसे बनता है, मिट्टी कैसे बनती है। तो चलो थोड़ा सा इसका रिव्यू देख लेते हैं कैसे टाइप से बनता है। तो आप लोग जब कल लाइव क्लास हुआ था लेकिन थोड़ा सा हुआ था आरती, है ना? चलो वीडियो अब चालू हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो रॉक्स का मतलब समझ में आ गया। रॉक्स क्या है? जो ज्वालामुखी के दौरान जो अंदर से निकलता है लाल लाल कलर की, उसको मैग्मा कहते हैं। ठीक है, या फिर लावा, बहुत ज़्यादा हीट रहता है, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, वो किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड के फॉर्म में रहता है। सॉरी। तो लिक्विड के फॉर्म में जब बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद वो जो क्या होता है, जम जाता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और जम के वो कठोर परत के रूप में, है ना, जम जाता है। उसे ही रॉक्स कहते हैं या चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो रॉक्स का मतलब समझ में आ गया, कहाँ से बना, कैसे टाइप से बन रहा है। आवाज़ नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत है जी।
अभी आया आवाज? आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस या नो, वाई या एन लिख दो जल्दी से। ओके ठीक है, अभी आ रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रॉक्स का मतलब समझ में आ गया। तो अब देखो इग्नियस रॉक्स किसे कहते हैं। रॉक्स तो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चट्टानों की वर्गीकरण देखा जाए तो रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं। रॉक्स जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहले है अग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स, ठीक है। दूसरा है तलछटीय या फिर सेडिमेंट्रिक रॉक्स, और तीसरा है रूपांतरित या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये 3 प्रकार के रॉक्स होता है, ठीक है। अब इग्नियस रॉक्स किसे कहते हैं। इग्नियस रॉक्स किसे कहते हैं, अग्नेय चट्टान किसे कहते हैं, ठीक है। तो अग्नेय चट्टान का मतलब है कि जब लावा निकलता है, जब अंदर से क्या निकलता है, लावा, ठीक है। ज्वालामुखी के जरिए जब लावा निकलता है तो वो बाहर होके, है ना, ठंडा होने के बाद जो कठोर, जब कठोर हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स, ठीक है। तो इग्नियस रॉक्स 2 प्रकार के होते हैं। इग्नियस रॉक्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। क्लियर। इग्नियस रॉक्स जो है जब लावा के दौरान, ठीक है, सॉरी, जब ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो उसके दौरान जब लावा निकलता है अंदर से, है ना, तो वो जब बाहर आके ठंडा हो जाता है तो उसे इग्नियस रॉक्स कहते हैं। वो ठंडा वाला जो कठोर पत्थर है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स देखो 2 टाइप से होता है। एक होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस, अब एक होता है इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव का मतलब है जो संपूर्ण रूप से बाहर निकल जाता है, जो मैग्मा है ना संपूर्ण रूप से बाहर निकल के ये ठंडा होके जो रॉक्स बनता है उसे क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक्स। इसके एग्जांपल है बेसाल्ट और डायोराइट है। और जो अंदर ही अंदर, ठीक है, जो अंदर ही अंदर क्या होता है, ये ठंडा होता है। कुछ लावा जो है बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है, कुछ लावा जो है बाहर नहीं निकल पाता है, वो क्या है, मिट्टी के अंदर ही वो ठंडा होकर रॉक्स बन जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स। वो अंदर ही अंदर ठंडा होकर रॉक्स बन जाता है, उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। क्लियर हुआ। इग्नियस रॉक्स 2 टाइप से हैं, एक एक्सट्रूसिव और एक इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब जो बाहर निकल जाएगा, पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल के ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद रॉक्स बन जाएगा, उसे क्या कहते हैं, बेसल्ट और फिर डायोराइट रॉक्स, ठीक है। और ये एक प्रकार के ऐसा होता है कि जो बाहर नहीं निकल पाता है, वो अंदर ही अंदर ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। तो आई होप क्लियर हो गया है। आगे बढ़े, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो दूसरे प्रकार के रॉक्स है उसे क्या कहते हैं, तलछटीय या फिर सेडिमेंटिक रॉक्स, ठीक है। इंग्लिश टर्म ज़्यादा याद रखिएगा, है ना, सेडिमेंटिक रॉक्स, ठीक है। तो सेडिमेंटिक रॉक्स कैसे बनता है, तो इन्हें चट्टानों का निर्माण, ठीक है, इन चट्टानों का निर्माण तालाबों, नदियों, समुंदर आदि में विभिन्न परतों के जमने से होता है, ठीक है। चलिए अब ये मैं फोटोग्राफ आपको दिखाऊंगा, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे इस फोटो में आप देखिए कि सेडिमेंटिक रॉक्स का निर्माण कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो है समुंदर है, ठीक है, समुंदर दिखाई दे रहा है। अब ये छोटा छोटा जो है ये दाने के रूप में कौन सा रॉक्स है, ये इग्नियस रॉक्स है, अग्नेय चट्टान है, ठीक है। तो अग्नेय चट्टान जो है जब समुंदर में आता है छोटे छोटे कण के रूप में, तो क्या होता है, नीचे ये परत के रूप में जम जाता है, नीचे जो है इकट्ठा हो जाता है परत के रूप में, ठीक है। तो परत के रूप में इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, ये कठोर होता है। अरे तुम्हारा टू ठंडा होगा, तो ये कठोर होके ये जो है परत बन जाता है फिर, ठीक है। ये परत होके ये फिर ये रॉक्स का निर्माण करता है, ठीक है। ये जो है ये परत बन के फिर ये क्या करता है, रॉक्स का निर्माण करता है। इस रॉक्स को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटिक रॉक्स, ठीक है। आप इसके डेफिनेशन में जाएंगे तो इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है, इन चट्टानों का निर्माण
तालाबों, नदियों, समुद्र आदि में विभिन्न परतों के जमने से, है ना, होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और डोलोमाइट है इसका एग्जाम्पल है। तो ये याद रखने वाला चीज़ है, इसका एग्जाम्पल आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण के लिए सेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। क्लियर हुआ। उसके बाद एक और पॉइंट है इसमें, इसकी मात्रा सबसे अधिक 74% भूपटल के, है ना, 5 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। जो भूपटल है, भूपटल का तो गहराई 5 से, है ना, 35 किलोमीटर तक, उससे भी ज़्यादा होता है, 56 किलोमीटर तक रहता है। ठीक है, कहीं कहीं पे गहराई उसका ज़्यादा रहता है, कहीं कहीं पे कम रहता है। तो जो ऊपर जो 5 किलोमीटर है ना, ऊपर का जो 5 किलोमीटर लेयर है, तो 5 किलोमीटर के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सा रॉक्स पाया जाता है, तो सेडिमेंटिक रॉक्स पाया जाता है। ठीक है, 74%। और पूरे अर्थ क्रस्ट की बात करें तो पूरे अर्थ क्रस्ट में 95% इग्नियस रॉक्स पाया जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सेडिमेंटिक रॉक्स क्या है। आगे बढ़े, चलो। अब उसके बाद एक तीसरा प्रकार के रॉक्स है, उसे क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स किससे बना है, ये अग्नेय और सेडिमेंटिक रॉक्स के रूपांतरित से बना है। ठीक है, जब अग्नेय चट्टान या फिर सेडिमेंटिक रॉक्स जब उसमें कुछ मॉडिफाइड हो जाता है, कुछ उसमें चेंजेस आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या, कौन सा रॉक्स का निर्माण करते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाता है। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ये सपोज आप मान के चलिए ये इग्नियस रॉक्स है। ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स से क्या बनता है, सेडिमेंटिक रॉक्स। ठीक है, अब सेडिमेंटिक रॉक्स के बाद जब हीट और प्रेशर की वजह से ये कुछ दूसरा रॉक्स बन जाता है तो उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ठीक है, जब यहाँ हीट और प्रेशर की वजह से कुछ अलग ही टाइप से रॉक्स बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स, है ना। या फिर इग्नियस रॉक्स है, ये डायरेक्ट ही हीट और प्रेशर की वजह से क्या बन जाता है, दूसरा रॉक्स बन जाता है, उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देख लेंगे। यहाँ चट्टान अग्नेय या तलछटीय चट्टान के रूपांतरण से बनता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये रहा एग्जाम्पल, ये है मूल चट्टान है। ठीक है, तो मूल चट्टान में पहले चूना पत्थर, तो उस चूना पत्थर से क्या रूपांतरित होके क्या बन गया, ये चेंज होके मार्बल बन गया। तो मार्बल क्या है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है। फिर सैंडस्टोन, सैंडस्टोन से चेंज होके क्या है, क्वार्टजाइट बन गया। तो ये आपका क्या है, रूपांतरित चट्टान है। माइका, माइका से क्या बन गया है, सिस्ट बन गया है। फिर ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से क्या बन गया, नीस बन गया। फिर सेल, सेल से क्या बन गया, स्लेट बन गया। पीट, पीट से क्या बन गया, कोयला। तो ये सारा जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है और किसका एग्जाम्पल है, रूपांतरित चट्टान का है। ठीक है, क्लियर हो गया मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब क्या है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स ऐसा रॉक्स जो इग्नियस और सेडिमेंटिक के रूपांतरित से हुआ है। ठीक है, रूपांतरण से होता है। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस आ जाता है, उसके रंग रूप में कुछ चेंज आ जाता है, तो वो जो दूसरा टाइप से रॉक बन जाता है उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो ये आपका मूल रॉक्स है जिससे बना है। ठीक है, तो ये मूल चूना पत्थर चेंज होकर क्या बन गया, मार्बल। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गया। तो ये जो है कुछ एग्जाम्पल थे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दो जल्दी से। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर लो इस लिंक को। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग नया टॉपिक के साथ आएंगे।